ये हमें बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देश में लोगों की दिल की जो धड़कनें हैं यकायक बढ़ने लगी। किसी को पसीना आ रहा है, वो कह रहा है आज मुझे बड़ा पसीना आ रहा है। मैं बाकायदा बता रहा हूं आज किस तरह के फोन आए हैं। जी मेरी थोड़ी सांस फूल जाती है, थोड़ा मेरे यहां पे दर्द महसूस होने लगा है। आदमी घबराता है तो वो चीजों को ओवर एग्जैजरेट भी करने लगता है, कोरी कल्पना भी काम करने लगती है। हुआ क्या है, क्या क्या हमारे पास फैक्ट्स आए हैं, क्या तथ्य पेश किए गए अदालत में, और एस्ट्राजेनेका का यह कबूलनामा कि हां रेयर केसेस में टीटीएस हो सकता है, थक्के जम सकते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। थोड़ा इसे आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए। जी संजीव जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मेरे को बुलाया। पहले मैं आई थिंक हम लोग को शुरुआत से इसके बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप समझें कि जब कोविड शुरू हुआ था तब एक बहुत बड़ी दौड़ हुई थी। जितने वैक्सीन कंपनी हैं, जितने बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जितने गवर्नमेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, सब ने एक दौड़ मचा था कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाया जाए, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं था। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ऑब्वियसली वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज था जिसने वैक्सीन बना के तुरंत साबित कर गया कि हाँ भाई ये वैक्सीन आपको कोविड से बचाता है, और ये वैक्सीन लॉन्ग टर्म आपको कोविड होने से बचाएगा और कोविड के कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है। तो काफी एफिकेशियस वैक्सीन था, और ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट 3-4 कंपनी भी अपने वैक्सीन बनाए। तो ये बात पहला समझना पड़ेगा कि उस समय एक जरूरत थी तुरंत एक ऐसी वैक्सीन की जो कि हम लोग को लोगों की जान को बचा सके कोविड से जितना जल्दी हो सके। तो उसमें ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ये वैक्सीन को निकाला। जल्दबाजी में कुछ नॉर्मल प्रोटोकॉल्स उनको तोड़ तो नहीं दिया गया, बिल्कुल जरूरत थी, एक महामारी थी। पर उस बार भी, उस वक्त में भी ये सवाल उठे थे डॉक्टर राजेंद्र नारायण कि एक साधारण सी वैक्सीन बनने में 10-11 साल लग जाते हैं, 11 महीने में बन गई, उसको अप्रूवल भी मिल गया और आदमियों को लगानी शुरू भी कर दी। ऑब्वियसली उस समय आप समझे कि बहुत ज्यादा जरूरत थी, और समय का नजाकत था कि इसको जितना से जल्दी बनाकर हम लोगों को जान बचा सके। जो कि आपको पता है और आपको याद शायद होगा कि जो पहला कोविड का जो वेव आया था उसके चलते काफी लोगों की जान जा रही थी। सेकंड कोविड जो वेराइटी था उसमें जान नहीं जा रही थी, लेकिन पहले वाले में लोगों की जान बहुत जा रही थी, बहुत जल्दी जल्दी लोग का डेथ हो रहा था। इसलिए ऑब्वियसली इसको एक्सपेडाइटेड तरीके से, जल्दी तरीका से पास किया गया। शायद दूसरे वैक्सीन के मुकाबले आप देखें तो हाँ, इस वैक्सीन को शायद हम लोग ने जल्दी पास किया यूके में या वर्ल्ड ओवर में, जहां भी दूसरे वैक्सीन को अप्रूवल मिला। लेकिन कोई भी डेटा, कोई भी रिसर्च, कोई भी फॉलो अप डेटा के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप कोई भी नया दवाई लॉन्च करते हैं, नया रिसर्च करते हैं, उसका एक लॉन्ग टर्म ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद देखा जाता है कि हाँ भाई 2 साल, 4 साल, 5 साल इसका क्या सेफ्टी है, क्या एफिकेसी है। तो वो समय हमारे पास नहीं था, लेकिन उस समय बात थी जान बचाने की, जिसने ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर वैक्सीन बनाया और डिफरेंट कंपनीज ने बनाया। अब जहां तक नंबर्स की बात है, जहां तक अभी नया सिचुएशन की बात है, जहां नया नया डेटा की बात आ रही है कि हाँ, एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया है कि बहुत ही लिमिटेड केसेस में जो नंबर्स डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया है, और एक स्टेटमेंट दिया है डब्ल्यूएचओ ने हाल में सब वैक्सीन के, खास करके कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के बारे में जो बताया है कि चांस ऑफ स्ट्रोक, जो टीटीएस आप समझा रहे थे, उसमें चांस एक 1 in 250,000 केसेस, तो 2.5 करोड़ में एक आदमी का ऐसा चांस है कि उसको शायद स्ट्रोक हो सकता है, और वो भी कोमॉर्बिड स्टेट में, जो लोग की पहले से जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं। जहां तक लोगों का डेथ हो रहा था कोविड के बाद, वो हार्ट अटैक हो चाहे स्ट्रोक तो हो, 2-2.5 करोड़ 100। में एक आदमी को ये हो जाए तो ये क्या एक आम आदमी के लिए परेशानी का, चिंता का सबब होना चाहिए क्या? 0.0001% अगर चांस होता है। एब्सोल्युटली हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये बात समझें कि आप अगर वो 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन आप कोविड का दे रहे हैं, और खास करके पहले वेरिएंट में जिसमें लोगों की जान जा रही थी काफी लोगों की, तो आपने अगर 2.5 करोड़ लोगों को वो वैक्सीन दिया, तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आपने प्रोटेक्ट किया कोविड होने से 34 लॉन्ग लाख टर्म। और लोगों की जान बचाई गई, सरकार कह रही है, भारत में ही। मैं मैं सरकार के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर अपने 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 आंकड़े की बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि हम लोग 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन वो देते हैं, और वो 2.5 करोड़ में शायद किसी एक आदमी को स्ट्रोक हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो चांस तो हम लोग को लेना पड़ता है। हाँ, कोई भी दवाई आज तक दुनिया में ऐसा नहीं बना है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे दवा हैं आज के दिन में जो हम लोग खाते हैं, देते हैं हार्ट के पेशेंट्स को, जिससे कि हार्ट
और जिससे हार्ट ब्लॉक हो सकता है, जिससे कि हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिससे कि हार्ट फेलियर हो सकता है। तो बहुत सारी हम दवा देते हैं जो कि हार्ट में काम करता है लेकिन हार्ट के लिए खराब भी है। तो हम जानते हैं कि हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि हाँ भाई, अगर हम इसको देते हैं तो कितना फायदा है, इसको देते हैं नहीं, तो दो कितना चीजों में नुकसान है। फर्क हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र नारायण। एक, आप जी, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैं आपके पास जाता हूं, आप मुझे बताएंगे कि देखिए ये दवाई हम आपको दे रहे हैं, जैसे पेन किलर का, भाई आपका लिवर खराब हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जी, जी, ये जी, आपको मालूम है करेक्ट। कि आप लंबे समय तक पेन किलर लेंगे तो ये हो सकता है। एक मुझे जी पता हाँ। होना चाहिए, और एक आप कहें कि आइए, अरे संदीप चौधरी आपका मैं ये इलाज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये टीका लगाऊंगा, बल्ले बल्ले। जी, जी, एकदम आपका सही है कहना। एक, और और बाद में हो आपकी कि जी अरे देखिए, अरे संदीप आपकी जान बचा ली, ये मैंने बताया नहीं था कि ये भी हो जाएगा। जान जी बचानी हाँ, नहीं, जरूरी थी उस वक्त। जी हाँ, एक तो आपका बात एकदम बिल्कुल सही है और इसका जवाब ये है कि 2 चीज़। पहला बात कि उस समय बहुत कम था और लॉन्ग टर्म स्टडी करके वैक्सीन को लॉन्च करने का पॉसिबिलिटी थे, लोगों की जान जा रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक मेजॉरिटी ऑफ द सेफ्टी की बात थी, वैक्सीन ने प्रूव कर दिया था कि मेजॉरिटी केसेस में इट इज़ सेफ टू यूज़, इसलिए लोग यूज़ करना शुरू कर दिए थे। हाँ, लेकिन मैं कोई भी दवा देता हूँ तो उसका साइड इफेक्ट पेशेंट को पता रहना चाहिए। तो आपकी बात सही है कि एस्ट्राज़ेनेका की जो रिसर्च थी उसमें पता रहना चाहिए था कि हाँ, इससे हर 200 में, चाहे 2000 में, चाहे 2 करोड़ में एक आदमी को, किसी को स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन ये डेटा हो सकता है बाद में आया हो, तो इसलिए हम तो ये आंकड़ा एस्ट्राज़ेनेका। बहुत छोटा है, ये आपने बताया 2.5 करोड़ में एक आदमियों पर। जी, जी, जो ये जी। यूके मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी एजेंसी है, MHRA, जी, इंग्लैंड में, इसने जी हाँ, 163 लोगों को जो मुआवजा दिया या हर्जाना दिया कि भाई ये दवाई का गलत असर हो गया आपके शरीर पर, उसमें से जी। 158 ने एस्ट्राजेनेका